छात्रों, मैं हूँ मोक्षिता। बच्चे, कारखानों की संख्या 240 है। 24 इंटू 10, 8 इंटू 30, 12 इंटू 20, 15 इंटू 16। कौन सा जवाब सही है बच्चे? हाँ, सभी उत्तर सही हैं। कैसा? प्रत्येक गणना खंड को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में विभाजित कीजिए। 24 इंटू 10 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। 8 इंटू 30 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 12 इंटू 20 is equal 2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 5. 15 into 16 is equal 3 into 5 into 2 into 2 into 2 into 2. अब 2, 3 और 5 की संख्या गिने। अंत में हमें सभी कारकों से 4 2, 1 3 और 1 5 मिले। सभी कारकों को 4 2, 1 3 और 1 5 मिले। यह आपके लिए बहुत आश्चर्य की बात है ना? हाँ, यह होना चाहिए। एक बार जब किसी भी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के उत्पाद तक सीमित कर दिया जाता है, तो सभी को अभाज्य संख्याओं का समान संग्रह मिलना चाहिए। यह अवधारण हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रमेय की ओर ले जाते हैं। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप जान जाएंगे। सीखने के परिणाम। अंकगणित के मौलिक प्रमेय की अवधारणा का अध्ययन करना। अंकगणित के मौलिक प्रमेय को समझाना। इस पाठ से महत्वपूर्ण शब्द संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, गुणनीय, अभाज्य संख्या, अंकगणित, संयुक्त संख्या, प्रमेय। अंकगणित का मौलिक प्रमेय। 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को प्राइम के उत्पाद के रूप में कारक किया जा सकता है और यह गुणाकार क्रिया उस क्रम को छोड़कर अद्वितीय है जिसमें पिछला कारक लिखे गए हैं। मौलिक प्रमेय का दावा है कि प्रत्येक समग्र संख्या को अभाज्य संख्याओं के उत्पाद के रूप में विघटित किया जा सकता है और यह की अपघटन अद्वितीय है। इस अर्थ में कि अभाज्य के उत्पाद के रूप में अपघटन को व्यक्त करने का एक मात्र तरीका है। सामान्य तौर पर और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक समग्र संख्या n दी गई है। हम इसे विशिष्ट रूप में विघटित करते हैं। n is equal p1 power q1 into p2 power q2 into p3 power q3 into etc. into pn power qn, जहाँ p1, p2, p3 up to pn अभाज्य और q1, q2, q3 up to qn प्राकृतिक है। सबसे पहले हम n को इसके कारकों में शामिल करने का प्रयास करते हैं। यदि सभी कारक स्वयं अभाज्य है तो हम रोक सकते हैं, अन्यथा हम उन कारकों को और विभाजित करने का प्रयास करते हैं जो अभाज्य नहीं है। प्रक्रिया को तब एक जारी रखें जब तक हमें केवल अभाज्य संख्याएं न मिले। उदाहरण के लिए यदि हम 32760 को कारक करने का प्रयास करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 32760 is equal 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13, that is equal 23 into 32 into 51 into 71 into 131.
इस प्रकार जिस भी तरह से हम 32760 को कारक करने की कोशिश करते हैं, हमें अंत में 3 2, 2 3, 1 5, 1 7 और 1 13 प्राप्त करना चाहिए। तथ्य यह है कि प्रत्येक समग्र संख्या को विशिष्ट रूप से प्राइम की शक्ति के उत्पाद के रूप में लिखा जा सकता है, को अंकगणित का मौलिक प्रमेय कहा जाता है। अंकगणित के मौलिक प्रमेय का महत्व। 1 को छोड़कर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मौलिक प्रमेय, जिसे हमने ऊपर बताए हैं, में गणित और अन्य क्षेत्रों दोनों में कई अनुप्रयोग हैं। गणित में प्रमेय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि अभाज्य संख्याएं सभी साकारात्मक पूर्णांकों के लिए निर्माण खंड है। इस प्रकार अभाज्य संख्याओं की तुलना अणु बनाने वाले परमाणुओं से की जा सकती है। यदि एक अभाज्य संख्या p a b को विभाजित करती है, तो या तो p a को विभाजित करता है या p b को विभाजित करता है। यही है p उनमें से कम एक को विभाजित करता है। यदि n की एक संयुक्त संख्या a b को विभाजित करती है, तो n ना तो a को विभाजित करता है और ना ही b को। उदाहरण के लिए 6, 4 into 3 को विभाजित करता है, लेकिन 6 ना तो 4 को विभाजित करता है और ना ही 3 को। उदाहरण, दिए गए कारक वृक्ष में m और n संख्याएं ज्ञात कीजिए। विलयन, नीचे से पहले डिब्बों का मान इज इक्वल 5 into 2 इज इक्वल 10, n का मान इज इक्वल 5 into 10 इज इक्वल 50, नीचे से दूसरे डिब्बों का मान 3 into 50 इज इक्वल 150, m का मान इज इक्वल 2 into 150 इज इक्वल 300। इस प्रकार अभिष्ट संख्याएं m इज इक्वल 300, n इज इक्वल 50 है। उदाहरण, क्या संख्या 6n, n एक प्राकृत संख्या होने के कारण अंक 5 के साथ समाप्त हो सकती है? अपने उत्तर के लिए एक कारण दीजिए। विलयन, चूंकि 6n इज इक्वल 2 into 3 of n इज इक्वल 2n into 3n, 2 6n का गुणक है, इसलिए 6n हमेशा सम होता है। लेकिन कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 है, वह हमेशा विषम होती है। अतः 6n अंक 5 के साथ समाप्त नहीं हो सकता है। उदाहरण, क्या 7 into 5 into 3 into 2 plus 3 एक भाज्य संख्या है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। विलयन, हाँ, दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है क्योंकि 7 into 5 into 3 into 2 plus 3 is equal 3 into parenthesis open 7 into 5 into 2 plus 1 parenthesis close is equal 3 into 71। चूंकि दी गई संख्या को
दो अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में गुणनाखंड किया जा सकता है, इसलिए यह एक समग्र संख्या है। उदाहरण, a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ab इंटू बी ए इज इक्वल 800। a और b ज्ञात कीजिए। विलयन, संख्या 800 को इस प्रकार गुणनाखंड किया जा सकता है। एट हंड्रेड इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल 25 इंटू 52। अतः ए बी इंटू बी ए इज इक्वल 25 इंटू 52। इसका तात्पर्य है कि a इज इक्वल टू और b इज इक्वल 5 या a इज इक्वल 5 और b इज इक्वल 2। उदाहरण, 70004 और 778 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। विलयन, चूंकि 70000, 7 से विभाज्य है, 70000 approximate equal to 0, 70000 plus 4 approximate equal 0 plus 4, 70004 is approximate equal 4, इसलिए 70004 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 होता है। चूंकि 777 7 से विभाज्य है, 777 is approximate equal to 0, 777 plus 1 approximate equal to 0 plus 1, 778 approximate equal to 1, इसलिए 778 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 होता है। उदाहरण, d का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 15 approximate equal 3। विलयन, 15 approximate equal 3 का अर्थ है 15 minus 3 is equal kd। कुछ पूर्णांक k के लिए 12 is equal kd। d को विभाजित करता है 12, 12 के भाजक 1, 2, 3, 4, 6, 12 है। लेकिन d 3 से बड़ा होना चाहिए और इसलिए d के लिए संभावित मान 4, 6, 12 है। उदाहरण, x का कम से कम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि 67 plus x approximate equal 1, 67 plus x is approximate equal to 1, 67 plus x minus 1 is equal to 4n। कुछ पूर्णांक n के लिए 66 plus x is equal to 4n, 66 plus x, 4 का गुणजा है, इसलिए x का न्यूनतम धनात्मक मान 2 होना चाहिए, क्योंकि 68, 66 से
4 अधिक का निकटतम गुणज है। उदाहरण, x का कम से कम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि 98 is approximate equal to x plus 4 विलयन 98 minus x plus 4 is equal 5n। कुछ पूर्णांक n के लिए 94 minus x is equal 5n। 94 minus x 5 का गुणज है, इसलिए x का न्यूनतम धनात्मक मान 4 होना चाहिए। चूंकि 94 minus 4 is equal 90, 94 से कम 5 का निकटतम गुणज है। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। अंकगणित का मौलिक प्रमेय। प्रत्येक समग्र संख्या को अभाज्य संख्याओं के उत्पाद के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड उस क्रम को छोड़कर अद्वितीय है जिसमें अभाज्य गुणनखंड होते हैं। एक समग्र संख्या n हम इस विशिष्ट रूप से n इज इक्वल p1 q1 इंटू p2 q2 इंटू p3 q3 इंटू अप टू pn qn के रूप में विघटित करते हैं, जहाँ p1 p2 p3 अप टू pn अभाज्य और q1 q2 q3 अप टू qn प्राकृतिक है। देखने के लिए धन्यवाद।